तो आशंका है कि हूती संकट का भारत पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है। हालांकि दुनिया की चिंता इससे कहीं आगे है। इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह के साथ पहले ही संघर्ष चल रहा है और अब हूती विद्रोहियों पर हमले से पश्चिम एशिया में जंग का दायरा बढ़ सकता है। सबको चिंता है कि ये सभी हमले मिलकर एक बड़ा महायुद्ध बन सकते हैं, यानी हूती संकट से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत संभव है। पहले रूस यूक्रेन संघर्ष, फिर गाजा में हमला और अब हूती संकट। क्या इन तीनों वजह से तीसरा विश्व युद्ध होगा? कहीं भी युद्ध विराम होता नहीं दिख रहा है और जब तक एक मोर्चे पर जंग खत्म होने की संभावना दिखती है, तब तक दूसरी जगह लड़ाई छिड़ जाती है। इजराइल से आ रही तस्वीरों में पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध होने की वजह दिख रही है। इजराइल की सेना ने आज ही गाजा पट्टी में हमला किया। इस हवाई हमले में दर्जनों आतंकियों के मारे जाने की खबर है। दावा है कि इसमें हमास की नुकबा फोर्स के कमांडर भी मारे गए हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर कर रहे हैं। नया हमला लेबनान से हो रहा है और इनका मुकाबला करने के लिए इजराइल की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही हैं। 8 जनवरी को इजरायली सेना ने लेबनान पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर विसाम अल तविल मारा गया था। हिजबुल्लाह के आतंकी एक कार में थे जब इजराइल ने हवाई हमला करके उन्हें मार दिया और उसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर रॉकेट हमले हो रहे हैं। इजराइल की सेना हमास और हिजबुल्लाह पर एक साथ जवाबी कार्रवाई कर रही है। गाजा के खान यूनिस इलाके में सुरंग और हथियारों का जखीरा मिल रहा है। अब तक की कार्रवाई में 23,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के दखल ने जंग को गाजा से पड़ोसी लेबनान तक पहुंचा दिया है। दुनिया को डर है कि कहीं ये और आगे ना बढ़ जाए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में लेबनान के सैन्य अफसरों के हवाले से कहा गया कि इजरायली सेना के हमलों का असर पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ सकता है। लेबनान को आशंका है कि ये जंग अब पूरे अरब इलाके को अपनी चपेट में ले सकती है। गाजा पट्टी से कहीं बुरे हालात रूस यूक्रेन की सीमा पर हैं। अमेरिका सहित दूसरे देशों का ध्यान यूक्रेन के बाद गाजा और अब हूती संकट पर है। इसका फायदा उठाकर रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए हैं। रूस के हमलों में यूक्रेन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने और मिलिट्री साजो सामान को बड़ा नुकसान हुआ है। दावा है कि रूस यूक्रेन सीमा पर 42 जगहों पर जंग चल रही है और यूक्रेन की सेना मुकाबला नहीं कर पा रही है। यानी संभव है कि अगले कुछ महीनों में रूस को यूक्रेन पर बढ़त मिल जाए। तब अमेरिका और उसके सहयोगी देश परमाणु हमले को लेकर विचार करने लगेंगे और अगर किसी भी पक्ष ने परमाणु मिसाइल दागी तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा और बढ़ जाएगा। हूती विद्रोहियों पर हमला सबसे ताजा खबर है और यह भी दुनिया के लिए कम खतरनाक नहीं है। अगर पश्चिम एशिया का कोई बड़ा देश सीधे सीधे हूती विद्रोहियों का साथ दे तो जंग एक देश से कई मुल्कों तक फैल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।